तस्मै श्री श्रीमं लक्ष्मणयोगिवं नमः। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, गोमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन सुभद्र वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। माथे व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मोती शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। रघुचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। कभी कोई
जीवन दीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहत जो जन बन बानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोत्रिका मिल मुख माही, जल्दी लागिने अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सर्व सुख रहेगी तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आप तेज समारो आप तीनों लोक हाथे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर सर्वदा सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जब से निरय हर मन बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, वचन ध्यान में लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जा करावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, कर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे भाषा, तारो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजे राम तुम्हारे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघु बरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव तिनाई। तू सत बार पाठ कर कोई, हनुमान चालीसा। तुलसीदास सहज तेरा, के जय नाथ जय महादेवा, की जय नाथ जय महादेवा, की जय नाथ जय महादेवा। पवन तने संकट हरना, मंगल मोर तेरू, राम लखन सीता सहिता। हृदय बसो रघु श्यावर रामचंद्र की जय, और सुध हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गुरु भाई सब संतन की जय। बोले व्यास महाराज की जय हो। उपस्थित सभी आदरणीय वंदनीय श्रेष्ठजन, सभी के चरणों में दास का साष्टांग, और यहाँ उपस्थित सभी भक्त सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद देते हुए इस बड़े विशाल आयोजन के कर्णधार सूर्यदेव जी महाराज, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनको बहुत बहुत साधुवाद। समय अपने पूरे रफ्तार के साथ अग्रसर हो रहा है। ये समय कथा का ही नहीं, आपके जीवन का भी समय है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट विलंब हो रहा है कथा में, तो कथा का विलंब है ना, ये आपके जीवन का विलंब है। क्योंकि सबके जीवन का जो समय है बीतते जा रहा है।
एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे जीवन में। हम सब जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन उत्सव मनाते हैं क्या कि हम इतने बड़े हो गए। लेकिन एक सत्य इसमें छिपा रहता है, वहां पर हमारा दिमाग नहीं जाता, मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच पाती है। वो ये है कि उतना समय आपके जीवन का बीत चुका है और वो निरंतर बीतते जाएगा। प्रथम और द्वितीय दिन भी आप सबों से यही निवेदन किया कि एक सबसे बड़ा धर्म होता है। एक उदाहरण देकर भी बताया गया था, महाराज जी भी ये बात निवेदित किए। हमारे पूजनीय वंदनीय यहाँ उपस्थित हैं, और मैं तो पहले नहीं जानता था, लेकिन कल मैंने इनके बारे में सुना। महाराज हमारे काशी से भी जुड़े हुए हैं, हमारे मगध से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा, और हमारे अभिभावक भी हैं। इनके सामने तो हम सब बालक ही हैं। और एक बात सत्य है, जो ज्ञान के लिए अगर काशी पहुंच गया तो उसको तो वहां ज्ञान मिलता ही है, चाहे वो जिस ज्ञान की इच्छा से वहां पहुंच जाए। वहां हर एक प्रकार का ज्ञान है, क्योंकि वो हमारे भोले बाबा की नगरी है। और उस काशी की व्याख्या तो इस मानस जी में बहुत बार आया है ना? समय की अल्पता है, मूल चीजों को जो हमारे जीवन से जुड़ी है, उसी चीज को ही अगर हम इस मानस जी के माध्यम से जान लें तो हमारा जीवन सफल होगा। लेकिन कब जान पाएंगे? जब हम इनके सम्मुख आएंगे तब ना। ऐसे आज कथा की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे, बहुत ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए। कल तक जहां तक हम लोग गए थे उसकी आगे कथा हम सब श्रवण करेंगे। कल शिव जी का विवाह हुआ। जो माता सती थी वो पुनः पार्वती के रूप में अवतरित होकर के फिर उस भूत भावन भगवान शंभु शंकर सचिव के साथ में फिर उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार के बाद वो कैलाश पर चले गए। यहां तक कथा हम सब कल तक श्रवण कर लिए थे। अब वहां पहुंचने के बाद कल यह भी निवेदित किया गया था कि पार्वती जी दोबारा इसलिए आई है कि उनको अभी राम के बारे में जानना बाकी रह गया। बीच में थोड़ा अहम आ गया था, घमंड आ गया था, जो कथा हम सबों ने श्रवण की, तो वो इच्छाएं अपूर्ण रह गई। दोबारा उस माता सती को ही पार्वती के रूप में आना पड़ा। इससे महाराज जी निवेदित कर रहे थे, हमारे यहाँ पूज्य गुरुदेव राम किंकर जी महाराज, जो आज तक अपने आप को संत नहीं कहे, विद्वान नहीं कहे, हमारे काशी में ही रहे और वहां पर संकट मोचन हनुमान जी हैं। उनका नाम ही है संकट मोचन। हम लोगों तो देखा नहीं है, लेकिन सुना है, गुरुजन बताते हैं कि जब वो कथा मंच पर बैठते थे तो उनको तिलक लगाने के लिए स्वयं हनुमान जी पहुंचा करते थे। अब बताओ, इतनी बड़ी प्रीति, इतना बड़ा स्नेह, तो वो जिस बात को बता देते थे वो मान लीजिए साक्षात भगवान हनुमान बोल रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, है ना? राम लीला के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लीला में सम्मिलित हुए हैं, उनके मुख से वही बोला करते थे। वो कहते थे गुरुदेव कि देखो, जिस प्रकार माता सती राम को पूर्ण रूप से नहीं जान पाई थी,
जानना तो दूर की बात, कथा श्रवण नहीं कर पाई थी, दोबारा जन्म लेकर आना पड़ा। तो भैया ये हम पर तो लागू होता है। आप भी जानिए, नहीं जानिएगा ना मोक्ष नहीं हो पाएगा। पुनरति मरणम पुनरति जननम पुनरति जननी जठरे शयनम, यह चक्र चलता रहेगा। जब तक आप परमात्मा के नहीं हो जाएंगे तब तक इस चक्र से बाहर नहीं जा पाएंगे, जान लीजिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके समय मत बिताइए, जितना जल्दी हो सके राम को जानिए, कृष्ण को जानिए, उस प्रभु को जान लीजिए। और इसको जानने के लिए बहुत कुछ करना नहीं होता है। प्रभु को जानने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण बताता हूं, इसके बाद कथा की ओर हम लोग चलेंगे। एक मयूर कुटी है वृंदावन, आप जाइएगा तो मयूर कुटी नाम इसलिए है जहां पर उस मोर के द्वारा कृष्ण और राधा का मिलन हुआ था। उसी समय से भगवान कृष्ण उस मोर के पंख को उठा करके अपने सर पे लगा करके घूमते हैं। वहीं पे वो मयूर कुटी है, लंबी चौड़ी कथा है। लेकिन वो मोर एक मिलन का साक्षी था और उस एक कारण भी था। वहीं पर एक मयूर कुटी है, वहां पे महाराज जी आज भी विराजमान है।